नंबर 18, स्लिप डिस्क। आजकल स्लिप डिस्क तो हर 10 में से 8 लोगों को होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर छोटे छोटे वर्टिब्रे होते हैं। वो छोटे छोटे वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होती है, राउंड वर्टिब्रे। ये बहुत मजबूत है और वो उनके बीच में जो डिस्क है वो बहुत नरम होती है। अब ये जो डिस्क है इसमें कई बार विटामिन डेफिशिएंसी हो जाने के कारण B12 कम है, विटामिन डी कम है या फॉलिक एसिड कम है, तो ये बोन जो है वो घसने लग जाते हैं और बोन सेल वीक होने लगते हैं। उनको पकड़ने वाले जो मसल्स हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन पर मसल्स की पकड़ नहीं रहती है। और ऐसे में कभी बहुत ज्यादा वजन उठाया गया, कभी कोई बहुत ज्यादा 7-8 घंटे बैठ गए एक जगह, या सीटिंग जॉब है, या फिर कहीं हम बहुत ज्यादा चल लिए, और ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण वो वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर दबते हैं और डिस्क जो है वो फटने से बाहर आ जाती है। वो ऊपर से भी नरम होती है और अंदर तो जेली टाइप होती है, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। अब बाहर आने के बाद ये वर्टिब्रे के दोनों साइड में 2 स्पाइनल नर्व होती हैं। तो ये जो डिस्क है ये मटेरियल बाहर आके उस स्पाइनल नर्व को हिट करता है और उसको दबाने की कोशिश करता है। अगर वो दबाता है तो वहां से ही हमारे सेंसेशन शुरू हो जाते हैं, हमें पेन शुरू हो जाता है। तो जो एरिया में वो नर्व दबी है उस एरिया में वहां के आसपास बैक में पेन शुरू हो जाएगा। कभी कभी वहां से लेके नीचे पैरों तक भी रेडिएट होता है, थाइज में, काफ में, पैर में, ऐसे पूरे, जिसको हम साइटिका भी बोलते हैं, ऐसा भी पेन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है, एक बार स्लिप डिस्क शुरू हुआ तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसके हर 2-4 महीने बाद कुछ न कुछ अटैक आएंगे और उसमें बहुत सीवियर पेन होता जाएगा। उम्र के हिसाब से भी होता है, लेकिन आजकल जो डेफिशिएंसी है यंग लोगों में भी आती है, जिसके कारण यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है। और गिरने से, मार लगने से, कभी चोट लगने से भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये जो इसके जो इलाज है वो बहुत लंबे हैं और बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी ये रुकती नहीं है, चीजें उम्र के साथ बढ़ती रहती हैं। न्यूरोथेरेपी में जब ये बंदा आता है, ये पेशेंट ऐसा आता है, तो सबसे पहले हम उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं। उसमें उनको डाइट बताई जाती है कि आपको क्या खाना है, धूप में बैठना है, पानी अच्छा पीना है, और एक्सरसाइज थोड़ी बहुत बैक से रिलेटेड सिखाई जाती है। उसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जो देते हैं उसमें हम उसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए उसका डाइजेशन ठीक किया जाता है, सर्कुलेशन ठीक किया जाता है, और जब ये सिस्टम ठीक होता है तो उसके जो डैमेज सेल हैं, बोन सेल, मसल सेल, वहां तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, जिसके कारण वो सेल वापस रिवाइव होने लगते हैं। धीरे धीरे वो दर्दें कम होने लगती हैं। इसको रेगुलर काफी दिनों तक अगर ट्रीटमेंट वो लेते हैं तो ये परमानेंट क्योर भी हो सकता है। ये रूपा झूठानी का केस है और L4 L5 में नर्व कंप्रेशन था और ये बड़ौदा में थे और इनको ऑपरेशन, डॉक्टर ने कहा कि आपका, और उम्र 32-33 साल, 39, हाँ आप बोलते जाओ, 39 एज थी, 2 बच्चे उनके, और वहाँ डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उनके जो यहाँ बॉम्बे में ससुर थे झूठानी जी, वो मुझे बहुत सालों से जानते थे। उन्होंने तुरंत MRI मुझे भेजा, एक्सरे भेजा, दीदी ये लड़की ठीक हो सकती है। मैंने देखा, कहा हो सकती है, तो बोले मैं इनको बॉम्बे बुलाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बॉम्बे उनको बुला लिया, अपने घर पे रखा, उनकी बहू है। और उसके बाद मैं देखने गई घर पे, उनको डॉक्टर ने बोला था बेड से हिलोगे ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा नर्व कंप्रेशन होना ने, स्पाइनल नर्व का कंप्रेशन और स्पाइनल कॉर्ड को का कंप्रेशन, दोनों में बहुत फर्क है। मैं आप सभी को बताऊं, स्पाइनल नर्व साइड्स में होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड बैक से पूरी की पूरी कॉर्ड आ रही, जिसमें से स्पाइनल नर्व निकलती हैं। तो स्पाइनल नर्व में अगर कंप्रेशन आता है तो हमें दर्द हो सकता है, हमें तकलीफ हो सकती है, हमारे
थाइज में, हमारे पैर में तकलीफ हो सकती है, हमारे बटक में हो सकती है, और एक साइड में साइटिका पेन हो सकता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन यानी सेंसेशन का जाना, मेन ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है वो आपको सारे सेंसेशन उससे मिल रहे हैं। अगर उसमें कंप्रेशन आ गया, वो जरा सा भी उसको टच हो गया तो हमारे सेंस जा सकते हैं, नीचे का भाग पैरालाइज हो सकता है। तो डॉक्टर कभी कभी कहते हैं आपको पैरालाइज हो सकता है, वो गलत नहीं है। तो उसमें वो बेड रिटर्न थे, पास में उनके घर के बाई चांस पारुल रहती थी, तो मैंने पारुल को फ़ोन किया कि मैं पेशेंट देखने जा रही हूँ, आप आ जाओ। वो आ गई, फिर उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, और मेरे ख्याल से 10-15 सीटिंग के बाद वो बाथरूम वगैरह जाने लगे, उनके पेन थोड़े थोड़े सबसाइड होने लगे, 1 मंथ में चलने फिरने लग गए। 1.5 महीने के बाद बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने उनको देखा और उनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, वो क्या बोलते हैं, मई महीने की छुट्टियां थी, जून में उनको घर जाना था क्योंकि बच्चे को स्कूल है। तो मैंने कहा ठीक है आप अभी घर जाओ, लेकिन वहाँ उस समय कोई भी थेरेपिस्ट नहीं थे हमारे, बड़ोदरा में, सूरत में। बाद में इन्होंने मुकेश जी ने थोड़ी लीड ली और गुजरात में पैर जमाए, तब तक गुजरात में कोई खास थे नहीं। तो मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि आप मेरे से मिलना, वो जिस दिन जाना था वो 2 दिन पहले ही आ गए। मैंने कहा आप सीख लो ट्रीटमेंट। तो बोले मैं सीख लूँ? मैंने कहा सीख लो, और आप रोज नहीं करना तो हफ्ते में 2 बार 3 बार इनको करना। ठीक है, उन्होंने 2 बार 3 बार सीखा, सीखने के बाद पारुल जी ने सिखा दिया और वो चले गए। और उसके बाद उन्होंने कभी कभी ट्रीटमेंट ली, लेकिन वो चलते रहे, ठीक रहे। उसके बाद में उनका एक बार फ़ोन आया, दीदी मैं आजकल बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, क्या मैं स्कूटी यूज़ करूँ? बोले आपको कोई तकलीफ है? बोले नहीं। बोले कुछ दर्द, कोई खिंचाव? बोले कुछ भी नहीं, स्कूटी चलाओ। तो उन्होंने स्कूटी चलानी शुरू कर दी। उसके बाद उनका नवरात्रि आ गई। अब उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने 2 घंटे रोज नवरात्रि के दिन में गरबा किया, और वो फोटोग्राफ है, और मुझे भेजा कि देखिए 2-2 घंटे डेली, और बहुत बड़ा सर्कल होता है वहाँ जिसमें वो गरबा कर रहे हैं। उनके फोटोग्राफ हैं, जरा फोटोग्राफ दिखा दो। हाँ है ना? ओहो, अपलोड नहीं किया, सॉरी। लेकिन ये है, वीडियो है, वीडियो लगा दो। मैं वीडियो खाली ना थोड़ा सा दिखाऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी तो टाइम बच जाएगा। और एक पेशेंट ठीक होने के कारण उनका पूरी फैमिली खुश है। नमस्कार, मेरा नाम रूपा जुठानी है। मैं 46 ईयर की हूँ और मैं बड़ौदा से हूँ। 5 साल पहले मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में थी। सभी डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी थी कि इनका इलाज ऑपरेशन से ही हो सकता है। तब मेरे बड़े ससुर जो बॉम्बे में रहते हैं, उनका इलाज न्यूरोथेरेपी से हो रहा था। उन्होंने बोला कि एक बार कमलेश दीदी को मेरी फाइल दिखा देते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। मेरी फाइल दीदी को दिखाई। उन्होंने कहा कि इसका इलाज न्यूरोथेरेपी से हो जाएगा, इनको बॉम्बे बुलवा लो। मैं बॉम्बे गई और मेरा इलाज शुरू हुआ। पारुल बेन गुर्जर न्यूरोथेरापिस्ट मुझे ट्रीटमेंट देने आने लगे। पहली 10 ट्रीटमेंट तक तो मुझे ऐसा लगा कि इनसे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पारुल बेन की मेहनत और मेरी लगन से आज 70 ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं बड़ौदा वापस अपने घर आ गई हूँ। 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट करने के बाद वो सारे काम जो मैं पहले करती थी वो वापस करने लगी हूँ, जैसे स्कूटर चलाना, गरबा खेलना, सभी। आज 5 साल पूरे हुए हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कमलेश दीदी, पारुल बेन गुर्जर और न्यूरोथेरापी की आभारी हूँ। धन्यवाद।